रानू चिड़िया के बच्चे कुकू और गुड़िया फुटबॉल से खेल रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, मैं भी खेलूं, मुझे भी अपने साथ खिला लो। बच्चे इधर उधर देखते हैं लेकिन उन्हें कोई पक्षी नजर नहीं आता। अचानक एक छोटा सा तारा जमीन पर उतरता है। कुकू और गुड़िया दोनों डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी खेलना चाहता हूँ। नहीं नहीं गुड़िया बहन, चलो घर चलते हैं। कुकू, डर क्यों रहे हो? देखो वो तो छोटा सा तारा है। प्लीज गुड़िया बहन, मम्मा से पूछ लेते हैं, फिर इसके साथ खेलेंगे। गुड़िया और कुकू जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ उड़ जाते हैं। घर जाते ही कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। अरे क्या हुआ कुकू बेटा, किसी ने कुछ कहा है? मम्मा वो तारा, वो तारा। क्या मतलब तारा? फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। रानू चिड़िया हंसने लगती है। मेरे प्यारे बेटे, वो छोटा सा तारा ही है, तुम डर क्यों गए? मम्मा कहीं वो हमें अपने साथ ना ले जाए। नहीं मेरे बच्चों, अब जब भी वो खेलने के लिए आए तो उसके साथ भी खेल लेना। ठीक है मम्मा। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को खाना देती है। गुड़िया और कुकू खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह कुकू अकेला ही उसी जगह जाता है और उस तारे को आवाजें देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। एकदम आसमान पर एक सितारा टूट जाता है। लगता है वो छोटा तारा टूट गया। कुकू रोने लगता है और रोता हुआ अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा मम्मा, जो तारा कल हमसे खेलने आया था वो टूट गया। इसमें रोने वाली क्या बात है कुकू बेटा, आप किसी दूसरे तारे से दोस्ती कर लो। नहीं, मुझे सिर्फ उसी तारे से खेलना है। कुकू की जिद देखकर रानू चिड़िया परेशान हो जाती है। रानू चिड़िया कबूतर चाचा के पास जाती है। वहाँ मिठू तोता भी बैठा हुआ था। आओ रानू बहन, कैसे आना हुआ? मेरी एक समस्या है, आपसे मशवरा करना है। हाँ बोलो रानू चिड़िया। रानू चिड़िया सारी बात कबूतर को बताती है। क्या सच में ऐसा हुआ है? मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते, अगर उन्होंने तारे को देखा है तो वो सच में तारा ही होगा। रानू चिड़िया देख लो, बच्चों का कोई भरोसा नहीं। कुकू बहुत रो रहा है मिठू भाई। अगर कुकू ने सच में तारा देखा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है रानू चिड़िया, अभी चलते हैं। रानू चिड़िया, मिठू तोता, कबूतर, कुकू और गुड़िया के साथ जंगल की तरफ तारा खोजने जाते हैं। काफी देर तक उड़ने के बाद वो सब घने जंगल में पहुंच जाते हैं। मम्मा मैं थक गई हूँ। गुड़िया बहन थोड़ा सा और उड़ ले, हो सकता है हम तारे के आसपास हो। वो सब थक कर एक जगह बैठ जाते हैं। कुकू बेटा, आपकी जिद थी, देखो हमें अब तक कोई तारा नजर नहीं आया। इतने में पास झाड़ी से किसी के रोने की आवाज आती है। ये कौन है यहाँ? रानू चिड़िया देखती है कि एक तारा जमीन पर पड़ा रो रहा था। अरे देखो, तारा मिल गया। सब जल्दी से झाड़ी के पास आते हैं। तारे, तुम रो क्यों रहे हो? मैं बहुत अकेला और उदास हूँ। कोई मुझसे बात नहीं करता और ना कोई मुझसे खेलता है। मैं खेलूंगा तुमसे, तुम रोना बंद करो। तारे का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, चलो इसे घर ले जाते हैं। फिर कुकू तारे को अपने ऊपर बिठा लेता है और खुशी खुशी घर की तरफ उड़ने लगता है। वाओ मम्मा देखो, तारा कितना चमक रहा है। हाँ बेटी, सच में ये तारा बहुत सुंदर है, लेकिन तारा तो बिल्कुल खामोश था। क्या हुआ तारा बेटा, तुम इतने चुप क्यों हो? काश मेरी भी मम्मा होती, वो भी मुझे प्यार करती। तुम अब अकेले नहीं हो, मैं हूँ ना, मैं भी तुम्हें गुड़िया और कुकू की तरह प्यार करूँगी। ये सुनकर तारा खुश हो जाता है। हाँ ठीक है। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर से निकलती चमक को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये रानू चिड़िया का घर इतना चमक क्यों रहा है? मुझे लगता है
रानो को कोई हीरा मिल गया है। चलो चल कर देखते हैं। गौरी कवि और कालू कौवा रानू चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। आओ गौरी बहन। चिड़िया, अंधेरे में तेरा घर बहुत चमक रहा है। हाँ, ये सब तारे की वजह से है। तारा? कौन तारा? फिर रानू चिड़िया गौरी को सारी बात बताती है। वो अकेला है, कुकू के साथ खेलकर बहुत खुश होता है। अब कहाँ है वो? जरा हम भी तो देखें। हाँ, वो कुकू के कमरे में है, चलो मिलवाती हूँ। गौरी और कालू रानू चिड़िया के साथ कुकू के कमरे की तरफ जाते हैं। जैसे ही गौरी कवि कुकू के कमरे में जाती है, एक तेज रोशनी गौरी कवि की आंखों में पड़ती है। उफ, ये क्या है? जब कोई बुरी नीयत वाला इंसान मुझे देखता है तो उसकी आंखों में ऐसे ही रोशनी पड़ती है। अरे, तुम कितने बदतमीज हो। मैंने सिर्फ सच्चाई बताई है। रानो, तुम्हारे घर से बहुत चमक आ रही थी। ये ना हो कि कोई इंसान या फिर चील इस तरफ देखे, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो गौरी बहन। तुम इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे किसी इंसान को बेच दूंगी और तुम्हें इसकी मोटी रकम मिलेगी। तारा ये सुनकर डर जाता है। नहीं गौरी, ये भी मेरे बेटे कुकू की तरह है। तुम्हारी मर्जी, मेरा फर्ज था तुम्हें बताना। ऐसे कहकर गौरी कवि वहां से चली जाती है। तारा बेटे, तुम्हारा जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं। इस कवि से मुझे डर लग रहा है, ये जरूर कोई ना कोई चाल चलेगी। बेटा, तुम वापस आसमान की तरफ चले जाओ। तुम रोज कुकू से खेलने आ जाया करना। दिन में तुम इतने चमकदार भी नहीं होगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मुझे आपके पास रहना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, तुम अब जल्दी से चले जाओ, कल दिन में फिर आना। फिर तारा रानू चिड़िया की बात मान जाता है और जल्दी से आसमान की तरफ चला जाता है। गौरी कालू के साथ मिलकर उसे पकड़ने के लिए आती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर तारा हर रोज कुकू से खेलने आता और रानू चिड़िया से मिलकर जाता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। मानू चिड़े और कालू कौवे में गहरी दोस्ती थी। वो दोनों एक दिन कबूतर की दुकान पर बैठे समोसे खा रहे थे। मानो भाई, मैंने सुना है आलू की खेती करना बड़ा आसान होता है और उसकी पैदावार भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों ना हम आलू की फसल लगाएं? हाँ कालू यार, मशवरा तो अच्छा है, मगर मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं है, तो मुझे कोई खास तजुर्बा नहीं है। मैं करूँगा ना, हम दोनों मिलकर करेंगे, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप पैसा लगाएं तो। कालू यार, आप पैसों की फिक्र ना करें, वो मैं लगा लूंगा। ठीक है, मुनाफा हम दोनों आधा आधा कर लेंगे और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, हम कल ही ये काम शुरू करेंगे। मानो जी, बुरा मत मानिएगा, मगर मेरी माँ कहा करती थी कि ये कौवे एतबार के काबिल नहीं होते। आप कालू भैया के साथ काम कर रहे हैं, मुझे ये सब कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। रानो, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। कालू मेरा बचपन का दोस्त है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा। अच्छा मानो जी, आप मेरी कहाँ मानेंगे। ठीक है, जो आपको ठीक लगे, मगर ज़रा ध्यान रखिएगा। अगले ही दिन मानो चिड़ा बाजार जाता है और आलूओं का बीज खरीद लाता है। कालू कौवा जमीन को नरम करने में लग जाता है। मानो चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। ये लो कालू, मैं बीज ले आया हूँ, अब बताओ क्या करना होगा। जमीन तो मैंने नरम कर ली है, अब बीज लगाकर पानी लगाना होगा। कालू कौवा और मानो चिड़ा जमीन में बीज लगाने लगते हैं और फिर नदी से पानी लाकर फसल को लगाते हैं। मानो चिड़ा और कालू कौवा मिलकर खूब मेहनत करते हैं। यूं ही दिन गुजरते गए। अब आलूओं के छोटे छोटे पौधे उग आए थे। देखो रानो, हमारी फसल कितनी अच्छे से बड़ी हो रही है। हाँ मानो जी, फसल देखकर तो मेरा दिल भी खुश हो गया। पापा, मगर इस बार तो
अभी कोई आलू नहीं लगा। गुड़िया बेटी, आलू तो जमीन के नीचे होते हैं, अभी आलू छोटे छोटे होंगे, जब आलू बड़े होंगे तो हम उन्हें निकाल लेंगे। पापा, एक आलू निकाल कर देखें कितने बड़े हुए हैं। नहीं कुकू बेटा, ऐसे हमारी फसल खराब होगी। कालू जी, फसल तो अब खूब बड़ी हो गई होगी। हाँ गौरी, सुना है मंडी में आलूओं का रेट भी काफी बढ़ गया है, कोई 4 लाख का मुनाफा तो होगा हमें। 4 लाख? क्या सच कालू जी? हाँ, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, मगर आधा हमारा होगा और आधा मानो भाई का। 2 लाख मानो का? कालू जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 4 का 4 लाख हमारा हो जाए? क्या मतलब गौरी? गौरी कवि अपना प्लान कालू कवि को बताती है। ये तुम क्या कह रही हो? अगर मानो चूड़ा मर गया तो? मर गया तो मर गया, हमें क्या। सोचो, अगर 4 लाख मिल गया तो हम शहर वाले जंगल में खूबसूरत घर खरीद सकते हैं। वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, मैं करता हूँ कुछ, हमें चील की मदद लेनी होगी। अगले दिन कालू कौवा गौरी से खाना बनवा कर ले जाता है। दोपहर के वक्त कालू और मानो चूड़ा एक जगह बैठकर खाना खाने लगते हैं। मानो भाई, आज आप ये खाकर देखें, बड़े मजे का है ये खाना, गौरी सबसे अच्छी कढ़ाई बनाती है। मानो चिड़ा कढ़ाई गोश्त खाने लगता है। कुछ देर बाद मानो चिड़े को चक्कर आने लगते हैं और वह वहीं गिर जाता है। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और चील के पास जाता है। आ जाए चील दी, शिकार तैयार है। सोच लो कालू, अगर पहले की तरह मेरे मुंह का स्वाद खराब किया तो मैं इस बार तुम्हें ही खा लूंगी। तोता वहां से गुजर रहा था, वो मानो चिड़े को बेहोश देखकर जल्दी से वहां जाता है। मानो, मानो, क्या हो गया है आपको? मुझे रानो बहन को बताना होगा, मगर मैं मानो को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ, मैं इसे झाड़ियों में छुपा देता हूँ, कहीं कोई चील आकर इसे अपना शिकार न बना ले। तोता मानो चिड़े को उठाता है और पास झाड़ियों में छुपा देता है और उसके ऊपर कुछ और पत्ते डाल देता है और जल्दी से वहां से उड़ता है। रानो, रानो बहन, वो मानो अपने खेत में बेहोश पड़ा है, जल्दी से मेरे साथ आओ। हाय, मैं मर गई। मानो जी सुबह तो ठीक ठाक घर से निकले थे, अब न जाने उन्हें क्या हुआ होगा। मम्मा, मेरे पापा को क्या हुआ है? मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मम्मा, मैं भी पापा के पास जाऊंगा। दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। कुकू गुड़िया, तुम दोनों घर में ही रुको, मैं अभी तुम्हारे पापा को लेकर आती हूँ, आप दोनों परेशान मत हो। रानो चिड़िया अपने बच्चों को समझाने के बाद मिठू तोते के साथ उड़ती है। कहाँ कहाँ है शिकार? वहां तो कोई भी नहीं था। कालू कौवा डर जाता है क्योंकि अब उसकी तो खैर नहीं थी। चील दी, मैं देखता हूँ, मैं उस चिड़े को यहीं बिठा कर गया था, मैं अभी देखता हूँ, आप रुके। कालू कौवा उड़ता है और इधर उधर देखता है। आज तो मैं चील के हाथों पक्का मारूंगा। गौरी, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे, अगर मानो बच गया तो मैं उसका सामना कैसे करूंगा? तुम जिंदा रहोगे तो ही सामना करोगे ना। वहां से पत्ते हिलते हैं, मानो चिड़े को होश आ गया था। मैं कहाँ हूँ? मानो चिड़ा पत्ते हटाकर बाहर आता है। चील दी, ये रहा आपका शिकार, पकड़ लो इसे। कालू यार, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर वाले, क्या आपको मेरा जरा भी ख्याल नहीं? मानो, मुझे माफ कर देना, मगर मुझे रुपयों की बहुत जरूरत है, अगर तुम जिंदा रहे तो फसल में से तुम्हें हिस्सा देना पड़ेगा, जो मैं नहीं करूंगा। लालच, लालच हमारी दोस्ती को खा गया। कालू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम दोनों अपनी लड़ाई बंद करो, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। चील आगे बढ़ती है। इससे पहले कि चील मानो चिड़े को खाती, मिठू और रानो चिड़िया चील पर हमला कर देते हैं। मानो चिड़ा भी चील को मारने लगता है। छोड़
दो मुझे तो यहाँ ये कौवा लाया था, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी भी यहाँ नहीं आऊंगी, मुझे जाने दो। वो सब चील को छोड़ देते हैं। चील गुस्से में कालू कौवे की तरफ देखती है। तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ी, तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं। कालू कौवा भागता है। कालू कौवा आगे आगे और चील पीछे पीछे। आखिर चील कालू कौवे को पकड़ लेती है। मानो जी, कुछ दोस्त दोस्त नहीं होते, वो आस्तीन के सांप होते हैं। हाँ रानो, मैंने कालू को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। शुक्रिया मिठू भाई, अगर आप हमारी मदद ना करते तो ना जाने आज क्या हो जाता। फिर वह सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। गुड़िया और कुकू अपने पापा को देखकर खुश हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।